Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए हमारा जो मीन्स 300 का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है उसको हम यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे एंड आज देखिए हम एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे राइट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में राइट। तो देखिए इनइक्वालिटी का अगर आपको डेटा थोड़ा सा पता है तो यू कैन ईजिली हाईलाइट दैट इन एग्जाम राइट। तो सबसे पहले याद रखिए इनइक्वालिटी के बारे में लिखना है तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये बोला गया है कि टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज 20% ऑफ द वेल्थ राइट। एंड दिस शोज दैट ट्रिकल डाउन जो इकोनॉमिक्स है या ट्रिकल डाउन थ्योरी है जो ये कहती है कि भाई सिर्फ द रिच शुड सम पीपल शुड गेट रिच एंड उसके बाद क्या होगा कि भाई दे विल यू कैन से ट्रिकल डाउन द वेल्थ बाय क्रिएटिंग मोर जॉब्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसे वो होगा। ठीक है राइट, टॉप डाउन अप्रोच जो होती है ये गलत है, ये फेलियर है। सिमिलरली इंडिया में भी अगर आप देखें तो यू कैन कोट द ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट अगेन कहती है कि इंडिया में जो टॉप 1% है वो 40% ऑफ द वेल्थ को ऑक्यूपाई करते हैं राइट। तो अगेन इंडिया में भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है राइट। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये सब आप यहाँ कोट कर सकते हो राइट। सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन टू दिस इज इनइक्वालिटी इज अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच। ये आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो लिखने में एंड ये आप बता सकते हो कि भैया वी दैट शुड रिप्लेस द ट्रिकल डाउन अप्रोच। क्यों? क्योंकि भाई कैपेसिटी इज द मेजर टू द पीपल्स फ्रीडम राइट। इट इज़ हाउ मच पीपल हैव द कैपेसिटी राइट। क्योंकि कैपेसिटी है, स्किल होगा तो वो ऑटोमेटिकली अर्न कर लेंगे राइट। सिमिलरली वन शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ आपको एक ऐसी इनकम नहीं हो, वेज ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फोकस हो राइट। ठीक है, देन जो आपकी अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच है वो स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ की बात करती है इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस राइट। क्योंकि देखिए इनइक्वालिटी सिर्फ ये नहीं है आपके पास क्या बोलते हैं पैसा नहीं है राइट। इनइक्वालिटी ये भी हो सकता है कि रिच वुमेन है बट शी इज़ इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। तो वहाँ क्या है, ठीक है, ड्यू टू द सोशल नॉर्म्स शी इज़ नॉट एबल टू राइज डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका देखोगे आप सोशल नॉर्म्स की वजह से। ठीक है, तो दैट इज़ वाई अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच इज़ मच बेटर यू कैन से पैरामीटर देन द ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को हमें अप्लाई करना चाहिए। सिंपली वो कहती है कि पॉवर्टी इज़ अ रिजल्ट ऑफ कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जीएसटी। जीएसटी के बारे में बात करते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर 2-3 साल में घुमा फिरा के वो जीएसटी पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, मेंस की बात कर रहे हैं तो वही है भाई, इट इज़ अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ वन नेशन वन टैक्स राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट मकसद अगर हम बात करें यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात करें, सॉरी, या पॉजिटिव्स की बात करें कि व्हाट हैज़ जीएसटी अचीव सो पार, तो आप सिंपली लिख दो कि भाई टैक्स बेस को डबल किया है, 66 लाख से 1.28 करोड़ है तो डबल हुआ है। देन यू कैन टॉक ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज बाय 42% right as compared to 2017 and GST was the top contributor to the center revenue, almost 6 lakh करोड़ आया था। ठीक है, then it increased the logistic efficiency। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ टैक्सेस कम हो चुके हैं राइट। सो ट्रांजिट टाइम आपका पहले क्या था, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। ठीक है, नेशन वाइड ई वे बिल से काम चल जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ रही है राइट। देन फोर्थ देर इज़ अ इम्पैक्ट ऑन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एज वेल राइट। पहले आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता था 2% ऑफ द सेंट्रल सेल्स टैक्स, अब नहीं लगता है। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट को देखिए हटा दिया है, मल्टीपल टैक्सेस बार बार लगते थे। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया है जीएसटी काउंसिल में, स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन है। देन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है क्योंकि पहले अब क्या था, पहले सारा कुछ ऑफलाइन वगैरह चलता था, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है राइट। सो आप आसानी से कंप्लायंस को ट्रैक कर सकते हैं ऑन द जीएसटी पोर्टल वाया द जीएसटीएन नेटवर्क राइट। देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था अब उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग ब्रॉट इन टू द टैक्स नेट राइट। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका पॉजिटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द जीएसटी? तो देखिए ओवर एस्टिमेशन ऑफ द जीएसटी कलेक्शन राइट, बहुत महीने तक जीएसटी कलेक्शन उतना नहीं आ पाया जितना एस्टिमेटेड था, फाइन। एंड बहुत सारे देखिए जो स्टेट्स हैं उनको लॉस भी हुआ है। देन
जो टैक्स स्लैब्स है देखिए वो आज भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, 4-4 5-5 टैक्स स्लैब्स हैं, जबकि ये बोला गया था 1 नेशन 1 टैक्स, राइट। देन फाइलिंग जो इसके जीएसटी का है दैट इज़ वेरी कम्बरसम, इनफैक्ट मैनी टाइम्स द पोर्टल हैंग्स, मैनी टाइम्स आप देखोगे इतना आसान नहीं है इसको फाइल करना, राइट। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस पे जीएसटी काम करता है, जो रिफंड होता है वो काफ़ी डिले से रिफंड हो रहा है, ठीक है। देन जीएसटी कंपेंसेशन भी देखिए सरकार काफ़ी बार देखेंगे आप इसको लेके सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट है, राइट। द स्टेट्स इज वांटिंग कि जीएसटी कंपेंसेशन और दिया जाए, स्पेशली टू द स्टेट्स हु हैव लॉस्ट देयर यू कैन से रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के अगेंस्ट जाता है, तो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट इट इज़ अ लॉस टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को एक डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है, हाँ है ना, तो ये लिख सकते हैं। देन काफ़ी बार यहाँ देखा गया है कि ई वे बिल्स वगैरह फ्रॉड जनरेट किए जाते हैं, फ्रॉड इनवॉइस जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि जीएसटी को इवेड करना है, जीएसटी इवेजन, ठीक है, तो ये लिख दो। देन आप देखोगे इतना रोबोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे देश में, ठीक है, राइट, जो कि जीएसटी को लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर पाए। डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिजिटली इलिटरेट। देन बहुत बार देखिए जीएसटी को लेके बहुत सारा विवाद है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रूलिंग फ्रॉम वेरियस यू कैन से बेंचेस ऑफ द अपैलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, राइट, रिगार्डिंग यू कैन से द जीएसटी, ठीक है। कन्फ्यूजन है देखिए टैक्स पेयर्स को भी लेके, टैक्स पेयर्स में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, राइट। देन इट इज़ अगेंस्ट द फिजिकल फेडरलिज्म, क्यों, बिकॉज इट टेक्स अवे द स्टेट्स पावर्स टू इम्पोज द टैक्स, हाँ है ना, और ये चीज़ देखने को मिली सेंट्रल स्टेट के बीच में काफ़ी बार टसल रहा है, ठीक है। देन द मेजर कंट्रीब्यूटर अगर आप देखोगे जो टैक्स वगैरह में चेंजेस लाता है, राइट, दैट इज़ पेट्रोल, राइट, पावर, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लूडेड है आज भी, ठीक है। तो फिर क्या है, तो इसकी वजह से भी जीएसटी का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो नहीं आ पा रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि मेजर चीज़ को तो आपने बाहर रख दिया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं, राइट फ्रॉम ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीएसटी टू कॉम्प्लेक्स टैक्स लैग टू कम्बरसम फाइलिंग प्रोसेसेस, डिलेड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू आपका यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एक्सेट्रा फ्रॉम द जीएसटी, ठीक है, फाइन। एंड देन वे फॉरवर्ड में बात की जाए तो वे फॉरवर्ड वही है कि भैया जीएसटी अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाओ, फास्ट ट्रैक एजुकेशन करो, जितना भी आपका जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी आपका लोचा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीएसटी अपैलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर फास्ट ट्रैक एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। मोर एंड मोर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, इसकी और हमें बात करनी चाहिए, राइट, सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, फाइन। तो ये हमने जीएसटी के एडवांटेज एज वेल एज जीएसटी के डिसएडवांटेज या जीएसटी के चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया। पूछ सकता है कि जीएसटी के क्या फ़ायदे हुए हैं, ठीक है, क्या जीएसटी के साथ क्या क्या चैलेंजेस है, फाइन, ऑल राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं और थोड़ा सा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी मच पिवटल, वाई, बिकॉज अगर आपको एक्सेलरेट करना है एंड इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ द हाईएस्ट आउटपुट मल्टीप्लायर, ठीक है। आप किधर भी आप फिजिकल पैसा खर्च करो, चाहे सब्सिडी चाहे लोन वेवियर, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर देन इट हैज़ अ हाई आउटपुट मल्टीप्लायर। सबसे ज़्यादा आउटपुट मल्टीप्लायर इसी में देखने को मिलता है, जॉब्स जनरेट होती है, राइट, लोगों का भला होता है, जॉब्स क्रिएट होती है, राइट, इकोनॉमी फास्ट होती है, इकोनॉमिक ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, राइट। So it has a very high output multiplier, and that is why investment in infrastructure is very important for the accelerated and inclusive socio-economic development, ठीक है। देन हम बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करी गई थी, जिसमें से जितने भी आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू को अनलॉक किया जाएगा, राइट, एंड प्राइवेट सेक्टर विल गेट रेवेन्यू राइट्स, ठीक है, थ्रू विच दे कैन यूज दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्न, राइट, एंड सरकार को एक बार में क्या मिल जाएगा, ठीक है, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी, राइट, कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट वगैरह के, राइट, जो उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो वो बेसिकली लीज पे दे दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू राइट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, और एक बार में जो पैसा है प्राइवेट सेक्टर का एक बार में उसका लीज का सरकार को मिल जाएगा, एंड देन द गवर्नमेंट कैन यूज़ दैट मनी टू बेसिकली क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट मोर जॉब्स वगैरह, ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़। एंड ऐसा कहा जाता है कि भाई 6 लाख करोड़ रुपए सरकार इससे 4 साल में जनरेट कर लेगी, ठीक है, राइट। इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, रिसाइकिल कैपिटल, क्योंकि क्या होता है कैपिटल लॉक हो जाता है वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड,
बट इफ़ यू लेंड दैट, तो लेंड करते ही क्या होता है, कैपिटल फ्री हो जाता है, राइट? तो ये हो जाएगा. देन इट वुड क्रिएट न्यू क्लास ऑफ मिड साइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर, राइट? क्योंकि अब क्या होगा, लीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, सेलिंग, बाइंग, तो ये होगा, राइट? ठीक है. एंड लीजिंग हमेशा देखिए आसान होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू सेलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या खरीदना, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने पे आपको ज़्यादा पैसा है. अगर आप जैसे लेटर से 10 एकड़ की कुछ लैंड वगैरह है, इफ़ यू बाय दैट विल बी वेरी हाई कॉस्ट. बट इफ़ यू जस्ट लीज इट फॉर अ ईयर, एक लीज पे आप लोगे तो शायद वो आपको 1/10 से भी कम पैसों में मिल जाएगी, क्योंकि ओनर आप भी नहीं हो, ठीक है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा. देन इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा कहा जाता है कि भाई इट इज़ अप्रोच टू प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग ऑफ मटीरियल्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है, वही चीज़ को घुमा के फिर से उसको यूज़ करना, राइट? एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट वेस्टेज एज मच एज पॉसिबल. इंडिया में देखिए कहा जाता है कि भाई वी रिसाइकिल ओनली 20% ऑफ द रिसोर्सेज, जबकि यूरोप 70% करता है. और ऐसा कहा जाता है कि भाई $500 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है. कार्बन एमिशन 44% तक कम हो सकता है बाय 2050. ऐसा मैं नहीं, ऐसा एलन मैकआर्थर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है. इंडिया के लिए देखिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर. सो वाई शुड वी गो फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी? एलिमिनेट्स द वेस्टेज, राइट? बेनिफिट ऑफ $500 बिलियन, रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 44%, ठीक है, राइट? टैक्स इंसेंटिव हमें देना चाहिए, ठीक है. जैसे रिनॉल्ट, इट यूजेस 33% ऑफ द रिसाइकल्ड मैन्युफैक्चर इन इट्स कार्स, ठीक है, यानी रिसाइकल्ड मटीरियल, सॉरी. तो ये बहुत अच्छा केस स्टडी आप दे सकते हो, राइट? इंडिया में देखिए क्या है, इंडिया में कहते हैं कि भाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को दैट शुड बी अलाइन टू द नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप, ठीक है, राइट? तो जो नेशनल सर्कुलर का इकोनॉमिक रोड मैप लाएँ उनको इन रूल्स के साथ अलाइंस करें, ठीक है, एक अलाइन करें, राइट? वी शुड बिल्ड अ पॉलिसी रोड मैप, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना चाहिए, राइट? वी शुड गो फॉर कैंपेनिंग, ठीक है, लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए इशू के बारे में, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जॉब जनरेशन टू इनकम सेविंग टू यू कैन से रिडक्शन ऑफ वेस्टेज टू यू कैन से डीकार्बनाइजेशन, ठीक है, ये सब एडवांटेज है आपका सर्कुलर इकोनॉमी के लिए. और हमें एक नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी का रोड मैप लेके आने की ज़रूरत है. फाइन. तो ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या ये हमने डिस्कस कर लिया आपका एक जो सर्कुलर इकोनॉमी है उस पर हमने कर लिया. फाइन, ऑल राइट. अब बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ डिस्कस करते हैं, एक क्या हमारे देश में एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पोर्टल या नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं. बेसिकली इट इज़ अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. शुड वी ब्रिंग अ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं. तो देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, राइट, आया बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट गेव अ वेरी यू कैन से डिस्मल पिक्चर ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट. एंड इसका कहना है कि भाई 2012 से 2013 में सिर्फ 3.8% अनएम्प्लॉयमेंट था एंड 2020 तक ये ऑलमोस्ट 10% पहुंच गया है. तो हमारे देश में देखिए बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट हमारे देश में एक सख्त ज़रूरत है, ठीक है, इन नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की. क्यों देखिए ज़रूरत है, इसके और भी रीजंस है कि भैया इंडिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे फेवर में, राइट? देन जो नेचर ऑफ वर्क है वो अब चेंज हो रहा है, ठीक है. नाउ पोस्ट कोविड में आप देखोगे गिग इकोनॉमी इन सबका राइज हो रहा है, ठीक है, राइट? ऑरेंज इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी, ऑनलाइन इसकी इकोनॉमी, ये राइज हो रही है. तो इस कंटेक्स्ट में हमें बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, उस टाइप का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, राइट? देन सोशल सिक्योरिटी भी आप देखोगे इंडिया में कम है, राइट? बिकॉज लार्जली वी हैव एज एन इनफॉर्मल वर्कफोर्स, राइट? बहुत ही कम फॉर्मल वर्कफोर्स है, ठीक है. आपको मुझे बताना है कितना % वर्कफोर्स हमारे यहाँ फॉर्मल है एंड इनफॉर्मल है, कमेंट्स में बताओ. देन डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, वेज इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, 15% तक ही है केवल, राइट? गिग इकोनॉमी का राइज हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, राइट? एंड इसीलिए हमें क्या है, हमें एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी आपके साथ दिक्कतें आ रही है. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे देश में, राइट? वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एन एग्रीकल्चर, राइट? ठीक है, मतलब वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. मैन्युफैक्चरिंग आज भी हम लोग उतना नहीं कर पा रहे, ठीक है. तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है.
बाकी ये देखिए, ये कीवर्ड्स है जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, उससे आप ये कीवर्ड्स को और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। गिग इकनॉमी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेज इनइक्वालिटी, डिस्गाइज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, इनफॉर्मल, ठीक है, आपका पोस्ट कोविड वर्क का चेंजिंग नेचर, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया। जीएसटी वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको भी इसके नोट्स चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे द सिविल्स क्लब पे जाओ एंड वहाँ से ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड जिसको भी मुझसे एथिक्स पढ़ना है विच इंक्लूड्स द प्रीवियस क्वेश्चन, तो www.civilsclub.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।